Hi everyone. Today we are going to learn class 10 CBSE बोर्ड एंड ये जो दो बुक है ना क्लास 10th की, तो इसमें दो बुक्स हैं, एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और एक है फर्स्ट फ्लाइट। तो मैं फर्स्ट फ्लाइट की जो सीरीज है उसको स्टार्ट की हूँ और उसमें मैंने बताया है ये जो लेटर टू गॉड है ये बता दिया मैंने, डस्ट ऑफ स्नो ये भी बता दिया मैंने, और ये जो फायर एंड आइज है मतलब ये जो टॉपिक है इसको भी मैंने बता दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इस चैप्टर में फिर से एक पोएम है, वो पोएम है अ टाइगर इन द जू। तो पहले मैं ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसको पहले मैं कवर करूंगी, उसके बाद फिर मैं इस पोएम को भी कवर करूंगी। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं सीरीज स्टार्ट की हूँ ना, तो पहले मैं सारे चीजों का एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, करा दूंगी सबको। उसके बाद मैं एक एक करके जो इसका क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना सेशन, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो जितना हड़बड़ नहीं करते, हड़बड़ करने से क्या होता है कि काम बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाता है। तो हड़बड़ नहीं करते, आराम से करते हैं। पहले मैं एक एक करके चैप्टर पूरा समझा दूंगी, पहले सारे चैप्टर को समझ लीजिए, सीक्वेंस समझ लीजिए क्या है उसमें, नहीं है सारे चीजों को। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर को किस तरीके से करना है, क्या क्या उसमें एक्सट्रैक्ट्स है, फिर किसमें मतलब कौन से पोएम में मेटाफर है, कौन से पोएम में पर्सोनिफिकेशन है, ये सारी चीजों को मैं एक एक करके मैं डिस्कस करूंगी। क्योंकि अभी एक ही साथ ना बहुत लॉन्ग हो जाता है वीडियो, फिर आप लोग भी बोरिंग मतलब बोर फील करेंगे, फिर मुझे भी बताने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे बहुत देर तक बताना आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ये होता है। तो फिर ये हाँ और ये जो चैप्टर ये भी बहुत बड़ा है, ये जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये भी बहुत बड़ा है। मैं इसको 2 पार्ट में लूंगी, तो आज वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं इसका बनाऊंगी बहुत जल्दी। तो आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स है नहीं है ये मुझे पता होना चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, जिस टॉपिक पे हम लोग पर्टिकुलर पढ़ाते हैं तो उसके ऊपर फोकस डाल के उसका हेडिंग जरूर लिखना चाहिए, मेरा मानना है। तो ये हो गया। अब क्या है कि ये इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला, है ना, वी ऑल आर नो दैट दिस एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। हाँ, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, मैंने कह दिया कि सब लोग को पता है, कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता होगा। तो ये जो है ना लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको नेल्सन मंडेला ने लिखा है और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल रिटर्न वर्क है। ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है, कोई इंसान अगर अपने जीवन के बारे में कुछ लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी रिटर्न वर्क कहते हैं। तो ये उन्होंने लिखा है और उसमें जो नेल्सन मंडेला है उसने उन्होंने कहा है कि हिस्टोरिकल ओकेशन के बारे में उन्होंने कहा है द इनोग्रेशन, मतलब एक इनोग्रेशन, एक फंक्शन, एक सेरेमनी, इस तरह बोल सकते हैं कि एक इनोग्रेशन हुआ था, तो उसको पूरी तरीके से क्या हुआ था नहीं हुआ था वो सारे चीजों को इन्होंने इसमें बताया है। और ये जो बुक है ना, ये इनका जो कवर पेज है वो ये वाला है ना, यही वाला बुक जो है उन्होंने लिखी थी और ये उसका कवर पेज है। ठीक है, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं कि क्या है। बहुत ध्यान से इस चीज को आप लोग सुनिए, क्योंकि ये एक रियल घटना है जो कि इन्होंने और भी बहुत सारे जो भी साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं उस दौर में इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया था, बहुत ही तकलीफों को झेला था, तब जाके इन्हें इंडिपेंडेंट मिला था। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि जो एक होता है ना डेमोक्रेसी किसी देश में, है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो वो वाला जो रूल है वो इस्टेब्लिश्ड कर पाए थे ये बहुत लंबे समय के स्ट्रगल के बाद। इसलिए इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना, कि बहुत लंबे समय के स्ट्रगल के बाद तभी जाके इनको ये जो आजादी है या फिर जो डेमोक्रेसी में जो इनकी राइट्स है तो इनको ये मिला था। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या है। सबसे पहले है कि ये तो है ही इसका हेडिंग जो है। तो बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग इन चीजों को थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो एपथिड, एपथिड क्या होता है, इसको एपथाइड भी बोलते हैं, एपथिड भी बोलते हैं। तो एपथिड is a political system that separates people according to their race,
तो ये इसका जो मीनिंग है ना वो ये आ रहा है कि एपाथेट वो चीज होता है ना कि जिसको पॉलिटिकल तौर पे जिन लोगों को अलग किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। क्यों? एक अजीब सा रीजन है, एक अजीब सा रीजन है कि रेस यानी उनके कास्ट को देखते हुए, या फिर वो एक व्हाइट और ब्लैक का भी एक इसमें मतलब वहां पर एक प्रॉब्लम था। तो वहां पर भी नहीं, बहुत कंट्रीज में था। तो रंग भेद जिसको बोलते हैं, मतलब व्हाइट जो थे वो अपने आप को सुप्रीमेसी साबित करते थे, हम सुपीरियम है ना, हमसे ज्यादा बड़ा कोई नहीं है और हम ही मालिक है, हम ही सब कुछ है। और जो ब्लैक होते थे ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, उनको किसी भी चीज में शामिल नहीं हो मतलब होने दिया जाता था। उन्हें बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया था पॉलिटिकल सिस्टम से, है ना। पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? जो इलेक्शन होते हैं, जो वोटिंग होती है, ठीक है, या फिर जो भी मतलब सिटीजन्स होते हैं उनकी जो राइट्स होती है, वो सबको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया था कि भाई आप लोग ब्लैक हो, आप लोग अलग रहो, आप लोग को किसी भी चीज में कोई भी राइट्स नहीं है, आप लोग को बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इस टाइप का जो मेंटलिटी था उस समय व्हाइट मतलब ऐसा सोचते थे, ठीक है। तो वही चीज इसमें जो एपैथीड है ना वो यही चीज है कि पॉलिटिकल सिस्टम से उन्हें सेपरेट कर दिया जाता था, है ना। मैं एक एक चीज को डिटेल में बताती हूँ, अच्छे से समझिए, एक एक चीज समझ में आएगी। और आंसर को मतलब राइट ऑन योर वन वर्ड, आप लोग मतलब अपने शब्दों में लिख देंगे, ठीक है। जब भी एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आएगा, लेकिन ध्यान से बस समझिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। तो can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? अब बोल रहा है कि इस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम जो एपैथेट था, तो इस तीनों में से बोल रहा है कि बिल्कुल हाल ही में इस टाइप का कौन सी कंट्री में इस टाइप का जो सिस्टम है इसको प्रैक्टिस किया जाता था। तो फर्स्ट तो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड है साउथ अफ्रीका, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। तो यू नो दैट, वी नो दैट वेरी वेल कि ये जो साउथ अफ्रीका है यहीं पर इस तरह की प्रैक्टिस की जाती थी एपेटाइट की, ठीक है। तो हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? अब पूछा जा रहा है इस चैप्टर के थ्रू कि क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सुना है इनको, है ना, नेल्सन मंडेला का नाम। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला का नाम और उनके जो एएनसी पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्या आपने कभी सुना है? स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपेटाइट, इन्होंने लाइफ टाइम मतलब अपना होल लाइफ इस फाइटिंग में लगा दिया, जो एपेटाइट सिस्टम था इसको हटाने में, ठीक है। मंडेला हैज हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, इन्होंने अपना जीवन का 30 साल जेल में बिताया। क्यों? क्योंकि जो गोरे थे ना, जो अंग्रेज थे, जो व्हाइट सुप्रीमेसी थे, इन लोग सोचते थे कि बिल्कुल हम ही लोग का राज बना रहे और हम लोग के ऊपर कोई भी ना आए। और जो ब्लैक थे उनको रेस, उनको मतलब उनका जो रंग भेद है उनको अलग मतलब सोचा जाता था कि भाई तुम लोग अलग कास्ट हो, तुम लोग अलग हो, हम लोग के जैसे तुम लोग नहीं हो, ठीक है। तो उनको अलग किया जाता था। तो उन लोग कभी नहीं चाहते थे कि गद्दी पे बैठे, उन लोग चाहते थे कि हम ही लोग गद्दी पे बैठे, हम ही लोग राज करें। तो ये तो गलत है ना, ये गलत चीज है। एक डेमोक्रेसी कंट्री में ये चीज होना बहुत गलत चीज है। तो फाइनली उस समय डेमोक्रेसी, तो उस समय क्या था कि एक तरह से मोनार्की सिस्टम ही था, वो तो डेमोक्रेसी था ही नहीं। तो फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, तो फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका में 1994 में हुआ। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और ये जो मंडेला थे ना, ये बहुत लंबे समय के स्ट्रगल के बाद फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ठीक है, नेशन के, है ना, राष्ट्र के। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। इन दिस एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ये जो एक्सट्रैक्ट निकल मतलब लिया गया है ना, ये इनके ऑटोबायोग्राफी से ही लिया गया है, जो मैंने पहले ही बता चुका है। तो वह मतलब वहीं से ये चीज को लिया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, तो इसमें क्या क्या बोला गया वही चीज मैंने बताया। तो अब यहां से एक चीज देखेंगे
कि अब ये चीज पूछा गया है कि द इनोग्रेशन, अब कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी, है ना। वो जो इन्होंने जो लिखा था वो तो द इनोग्रेशन था, ठीक है। इनोग्रेशन का एक एक्सट्रैक्ट लिया गया था तो बहुत बड़ा, लेकिन छोटा सा अंश लिया गया है, ठीक है। तो वो अंश क्या था, तो अब यहाँ पूछ रहा है कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी, तो पूछ रहा है कि आप बता सकते हैं कि वो ओकेशन क्या था। चेक योर प्रोग्रेस, ठीक है, पूछ रहा है कि आप इस चीज को चेक योर गेस, मतलब गेस कीजिए। तो अब ये जो बीबीसी न्यूज है ना, तो ये वाला जो न्यूज था, ये वाला जो एक्सट्रैक्ट था, वो बीबीसी न्यूज में 10 मई 1994 को छपा, ठीक है। तो उसमें क्या छपा हुआ था देख लेते हैं। तो मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये क्या था, ये हेडलाइन था। यहां से लेके यहां तक ये पूरा पूरी एक हेडलाइन था कि नेल्सन मंडेला वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, ठीक है। हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज, यानी 30 सेंचुरीज के बाद, 30 सेंचुरी यानी 300 सालों के बाद ऑफ व्हाइट रूल यानी जो अंग्रेज लोग जो राज किए थे, ठीक है। मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो मंडेला की पार्टी का क्या नाम था, एएनसी पार्टी, जो कि विन हुई थी, जीती थी 252 वोट सीट से, मतलब 400 सीट्स में से उन्हें 252 सीट्स मिली थी, मतलब इसके हाफ से भी ज्यादा मिली थी, तो बहुत ज्यादा सीट से ये विजय हुई थी, ठीक है। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, तो साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में पहली ये डेमोक्रेटिक क्या थी, इलेक्शन थी। इससे पहले कभी भी कोई भी इलेक्शन नहीं होती थी, क्योंकि अंग्रेज होने ही नहीं देते थे ना, वो क्यों होने देंगे भाई, राज तो नहीं करना था, तो वो होने ही नहीं देते थे ना। होती थी कोई इलेक्शन, ना कोई ब्लैक जीतने का आसार ही नजर आता था, अब खड़े ही नहीं हो पाते थे कोई, है ना, उन्हें राइट ही नहीं था कि वो इलेक्शन के लिए खड़े थे, तो जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो अंग्रेज लोग ही जीतते थे और बार 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 वही खड़े होते थे, वही जीतते थे, वही खड़े होते हुए, तो इस तरह का चलता था। और वो जब वो खड़े होते थे तो ब्लैक के ऊपर टॉर्चर करते थे उन्हें, है ना। और ब्लैक भी ऑब्वियस बात है भाई, आप हमारे जगह पे आके, है ना, हमारे ऊपर शासन करेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ब्लैक भी इसके अगेंस्ट में लड़ाई स्टार्ट कर दिया, और फिर दोनों के बीच होने लगता था। अब वो ब्लैक तो कमजोर थे, क्योंकि उन मतलब पावर किनके हाथ में थे, व्हाइट के हाथ में, तो इनके ऊपर लगातार टॉर्चर करते थे। अब टॉर्चर जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, बोला जाता है हद से ज्यादा जब हो जाता है, तो इंसान फिर उस चीज को नहीं छोड़ता। एक लक्ष्य अगर कोई ले लिया कि इसको हमको पाना है, तो बस पाना है, तो वो लक्ष्य के पीछे वो लगे रहे, और लगे रहे, तो एक दिन वो भी आया कि जब एक ब्लैक फर्स्ट इंडिया के, सॉरी इंडिया ही आता है, इंडिया के है ना इसलिए, तो फर्स्ट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। और जो व्हाइट थे उनका जो तमगा था, उनका जो झंडा था, वो मतलब हट गया, ठीक है। और डेमोक्रेसी राज वहां पर स्टार्ट हो गया। डेमोक्रेसी इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि इलेक्शन होने लगे, है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, जिसमें ये जो नेल्सन मंडेला थे ये जीते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में फर्स्ट, हिस्ट्री मतलब समझ रहे हैं कि इतिहास में, द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स, है ना, एमपी थिएटर। तो ये जो इनोग्रेशन था ना, इसका जो सेरेमनी था वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था एमपी थिएटर बिल्डिंग में, ठीक है। तो एमपी थिएटर बिल्डिंग क्या होता है, मैं उसका एक आपको लुक दिखाती हूँ कि ये क्या होता है। ये ये एम्पी थिएटर बिल्डिंग है, मतलब ये जो इसका बिल्डिंग का जो ऊपर का ये रहता है ना, ये बिल्कुल ओपन रहता है, यहाँ लोग बैठे होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, यहाँ भाषण वगैरह चलता है, तो यही है एम्पी थिएटर। हाँ, तो एम्पी थिएटर बिल्डिंग में ये हुआ था, है ना। तो और वो कहाँ पर था, प्रेटोरिया में था, है ना, प्रेटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो अब इसमें पूरे वर्ल्ड के 140 कंट्रीज के पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज आए थे। डिग्निटरीज यानी जो हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल होते हैं उन्हें बोला जाता है, पॉलिटिशियंस जो नेता होते हैं उन्हें बोला जाता है। तो 140 कंट्रीज के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के सब आए हुए थे, ठीक है, इस सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द
ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर। अब सेड नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि नेवर नेवर, कभी भी नहीं, कभी, ये जो कोटेशन मार्क है मतलब उन्होंने जैसा कहा उनके शब्दों को एट मतलब एज इट इज यहाँ पर लिख दिया गया है, उन्होंने इसी शब्दों में कहा था, नेवर नेवर अगेन विल दिस, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं इस लैंड में, लैंड यानी मातृभूमि को बोला जाता है, तो साउथ अफ्रीका, यहाँ साउथ अफ्रीका को बोला जा रहा है कि इस लैंड में कभी भी अब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी किसी को ऑपरेशन मतलब एक्सपीरियंस बार बार एक ही नियम को बनाना या फिर एक ही लोग के द्वारा राज करना, किसी दूसरे लोगों को टॉर्चर करना, ठीक है ना, उनके साथ गलत एक्सपीरियंस करना, गलत एक्सपीरियंस मतलब उन्हें टॉर्चर करना, उनकी बातों को ना मानना, है ना, उनके साथ नाइंसाफी होना, ये सारा चीज होता था। तो अब वही चीज बोले कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा, किसी भी एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान को कभी भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा, कभी भी उसके राइट्स को छीना नहीं जाएगा, ऐसा एड्रेस किया किन्होंने, नेल्सन मंडेला ने। जुबिलियंट सीन्स यानी एकदम बहुत अच्छा लग रहा था, वो सीन ही कुछ अलग था, है ना, वो सीन ही बिल्कुल कुछ अलग था। जुबिलियंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया, ठीक है, फॉलोड द सेरेमनी विथ blacks, whites and colors celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children for all races sang and danced with joy. देखिए कितना अच्छे से इस लाइन को बोला गया है, इन्होंने बोला है कि वो सीन इतना अच्छा था, है ना, वो इतना अच्छा सीन था उस सेरेमनी का जिसमें प्रेटोरिया में ब्लैक थे, व्हाइट थे, और भी कलर, इसका मतलब ये नहीं कि ऑल भी कलर, दुनिया भर का जो कलर वो सब कलर नहीं, बोला जा रहा है कि ब्लैक और व्हाइट और जो रेस, डिफरेंट रेस होते थे, तो वो सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है। और 1 लाख से भी ज्यादा अफ्रीकन मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, ठीक है, एक साथ, ऑल रेस मतलब जितने भी कास्ट के, धर्म के, ब्लैक व्हाइट जो भी थे, सब एक साथ मिलके गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे और इंजॉय कर रहे थे, ठीक है, इस सिचुएशन को। तो ये चीज छपा हुआ था, है ना, बीबीसी न्यूज में 10 मई 1994 में। ये सब सन बिल्कुल याद रखिए, बहुत जरूरी है। अब आगे देखेंगे, अब ये 10 में ड्रॉन ब्राइट एंड क्लियर, अब वो लिखना स्टार्ट करते हैं कि 10 मई का दिन था, इसीलिए इसको कैपिटल में लिखा गया, इसको इंडिकेट किया जा रहा है इस दिन को। ड्रॉन यानी बिल्कुल जो भोर का या सुबह का जो टाइम होता है वो बिल्कुल ब्राइट था, क्लियर था, है ना। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. ठीक है, तो ये besieged का मतलब यहाँ पर है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, है ना। अब यहाँ देख लेते हैं इसको, तो बोल रहे हैं 10 मई का दिन था, जो सुबह का टाइम था, जो भोर का टाइम था, बहुत ही ब्राइट था, क्लियर था। और अभी कुछ दिनों पहले से, मतलब जो दिन आया था 10 मई के पहले से, इन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि आई हैड बीन प्लेजेंटली डिसीज्ड, मतलब डिग्निटरीज, मेरे आगे पीछे जो डिग्निटरीज है ना, डिग्निटरीज यानी जो हाई फाई होते हैं, जो ऊंचे सोसाइटी के होते हैं लोग, और जो वर्ल्ड लीडर्स है, वो मेरे पास मतलब आते हैं और मुझे रेस्पेक्ट देते हैं सेरेमनी के पहले, क्योंकि पता चल जाता है कि भाई ये प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो उनके पास आते हैं, उन्हें प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज ये लिखते हैं कि सेरेमनी के पहले का जो दृश्य था, ये चीज ये बोलते हैं, ठीक है। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, और जो इनोग्रेशन था ना, वो बिल्कुल बहुत गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, मतलब आज तक इतना ज्यादा भीड़ साउथ अफ्रीका के लैंड में आज तक नहीं हुआ था, जितने इंटरनेशनल लीडर्स का गैदर था, भीड़ था, वैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था, है ना। और टू बी सराउंडेड क्लोजली, है ना,
तो ये चीज बोला जा रहा है कि उनके आसपास ही मतलब आना जाना लगा हुआ था इनका, जो भी बड़े लीडर्स थे या फिर जो भी डिग्निटरीज पर्सन थे, उनका आना जाना लगा हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। ठीक है, अब बोला जा रहा है जो ये जो सेरेमनी हुआ था ना, वो लवली सैंडस्टोन, जैसे हर एक जो भी मॉन्यूमेंट होता है ना, तो उसका एक खासियत होता है कि वो किसी विशेष पत्थर से या धातु से या मिट्टी से या बालू से बना होता है। तो ये जो एपिथिएटर था ना, जहाँ पर ये सारा चीज हो रहा था, जो इनोवेशन हो रहा था या फिर जो सेरेमनी हो रहा था, तो वो सैंड स्टोन से बना हुआ एम्पीथिएटर था, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग में ये था। और ये मतलब प्रेटोरिया में था। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग मतलब जो एपी थिएटर था ना, वो यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था, और ये कहाँ पर था? प्रेटोरिया में था। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द सीट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि इतने डेकेड्स के बाद में, डेकेड्स पहले क्या होता था कि जो व्हाइट सुप्रीमेसी थी वो इन सीट पे बैठती थी और अपना राज्य चलाती थी। लेकिन यहाँ क्या है, आज रेनबो गैदरिंग है, डिफरेंट कलर के लोग, डिफरेंट कलर मतलब वही व्हाइट ब्लैक और जो रेस होते हैं कास्ट के लोग, ये एक साथ ये साउथ अफ्रीका में आए थे। ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक, ये जो फर्स्ट साउथ अफ्रीका जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक देश बना था, और नॉन रेशियल गवर्नमेंट था यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये नहीं था कि बिल्कुल व्हाइट ही बनेगी जैसे पहले बनती थी, तो यहाँ पर अभी कौन बना था? अभी ब्लैक बना था। तो ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट था। ठीक है, और ये डेमोक्रेटिक मतलब वन हुए थे, विजय हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए तो अब एम्पी थिएटर का यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्ड कि कैसा है। अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, ए बिल्डिंग जिसका ऊपर का जो छत नहीं होता, विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स, उसमें बहुत सारे रो बने होते हैं, सीट्स बने होते हैं जहाँ आप बैठते हैं। राइजिंग इन स्टेप्स, स्टेप्स बाय स्टेप्स बने होते हैं वो। तो टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीक्स एंड रोम, तो ये पहले के जमाने में एंशियंट और ग्रीक्स मतलब एंशियंट टाइम में ग्रीस और रोम के द्वारा ये बनाए जाते थे, इसी टाइप के बिल्डिंग। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। ये वो बिल्डिंग है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Janani. On the podium, Mr. De Klerk was first thrown in a second deputy president. अब उस दिन ऑटम डे रहा होगा, शायद वो पतझड़ का मौसम रहा होगा, तो उन्होंने कहा इस लवली पतझड़ के में इतना सुंदर दिन है, इतना अच्छा लग रहा था। तो आई वॉज एन कंपेनियन बाय माई डॉटर, और वो वहां अपने डॉटर थी उनके साथ। ठीक है, उनका नाम क्या था? जनानी। और ये जो मतलब पोडियम होता है ना, जहां पर खड़े होकर भाषण वगैरह दिया जाता है, स्टेज जिसको बोला जाता है, तो वहां पर सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट थ्रोन, उन्होंने पहला अपना जो शपथ होता है वो लिया। ठीक है, और वो कौन थे? सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। ये सब नाम जरूर याद रखना है, हो सकता है कि ऑप्शन में आ जाए या फिर कोई क्वेश्चन बना के ही आ जाए। ठीक है, और नॉलेज के लिए भी जानना चाहिए, है ना? नॉलेज भी तो होना चाहिए ना, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी तो फेस करोगे। तो थाबो मैबकी वॉज थ्रोन इन अ फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, तो थाबो मैबकी जो थे, है ना, तो उन्होंने ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। व्हेन इट वाज माय टर्न, फिर उसके बाद क्या आया? मेरा टर्न आया। ये कौन बोले कि उसके बाद मेरा टर्न आया? ये बोले ये नेल्सन मंडेला। ठीक है, इन्होंने कहा कि उसके बाद अब मेरा टर्न है, इन्होंने अपना भाषण दिया, अपना शपथ लिया। ठीक है, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अब ये प्लेस करते हैं मतलब प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं
पालन करूंगा, ठीक है। अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल है, लॉ है, मैं उन्हें पालन करूंगा और मैं डिवोट रहूंगा, यानी पूरी तरीके से डिवोट होना। किसी के क्या बोले, डिवोट होना, जैसे हम लोग मतलब पूजा करते हैं किसी चीज का, बिल्कुल मन से, ध्यान से, है ना। तो वही डिवोट माई सेल्फ, मैं पूरा ध्यान लगाऊंगा, वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो ये मैं पूरी तरीके से ध्यान लगा के मैं काम करूंगा इस रिपब्लिक यानी जो गणतंत्र है और यहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, तो मैंने कहा, किसको संबोधन किया, जो कि असेंबल्ड वहां गेस्ट आए हुए थे और जो वॉचिंग वर्ल्ड पूरे देश के लोग जो कि टीवी में देख रहे थे, क्योंकि उस समय टीवी आ गई थी, 1994 में टीवी आ गई थी। तो जो भी टीवी में देख रहे हैं मुझे, तो मैं ये सब उन सब गेस्ट को और सबको क्या संबोधित कर रहा हूँ, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, ठीक है। आज के दिन हम लोग जितने भी हैं यहाँ, जो भी उपस्थित हुए हैं, कन्फर्म अ फॉर्मल वर्ड हियर गिव, कन्फर्म मतलब एक फॉर्मल वर्ड होता है कि यहाँ मतलब इस जगह में उपस्थित हुए हैं। कन्फर्म ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ग्लोरी यानी बिल्कुल मतलब खुशी से, बिल्कुल खुश होना, एकदम एक होप से, एंड होप न्यू बॉर्न, एक नई आजादी के लिए, लिबर्टी, क्योंकि एक नई आजादी ही थी ना, क्योंकि इन लोगों ने तो बहुत स्ट्रगल की थी, बहुत मुश्किल से, बहुत लंबे समय के बाद इन्हें ये आजादी मिली थी, तो ये न्यू बॉर्न ही थी ना इनके लिए। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, और ये जो आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस थे, मतलब इनके ऊपर जो भी टॉर्चर होता था ब्लैक के ऊपर, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत था ना कि कोई ब्लैक है तो उसके ऊपर पूरा दुनिया भर का उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये बिल्कुल, ये आज लास्ट था, है ना, लास्ट टू लॉन्ग, बिल्कुल ये लास्ट था, ठीक है। मस्ट बी बोर्न a society of which all humanity will be प्राउड, तो अब से ऐसा नहीं होगा और अब से हमें बिल्कुल इस सोसाइटी में ह्यूमैनिटी और बिल्कुल मतलब प्राउड होगा हमें, है ना, होना चाहिए, ठीक है। आज के बाद इस सोसाइटी में ह्यूमैनिटी, जितने भी ह्यूमैनिटी है ना, इन्हें अपने ऊपर क्या होगा, गर्व होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या लिया, शपथ ले रहे थे ये इस तरह का बोल के, ठीक है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soul, ठीक है। अब we who were outlaws, जो हम लोग है ना, जो ये हु जो ये हम ही लोग के लिए लगा हुआ है, वी के लिए ये रिलेटिव नाउन्स है, ठीक है। ये हम ही लोग के ऊपर ये लगा हुआ है ना। तो ये we who were outlaws not so long ago, ये जो हम लोग के ऊपर जो आउटलॉस हुआ है ना, ये अब नहीं रहेगा, ये अब खत्म हो गया है, ठीक है। ये जो ये आउटलॉस क्या होता है, वी हु वर आउटलॉस बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एपेथाइट मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका, मतलब ये जो होता था ना, एपेथाइट जो सिस्टम था, इसके कारण हम लोगों से, है ना, ये जो हम लोग हैं, हम लोगों से जितने भी अदर बाहर की कंट्री थी ना, इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया था, ठीक है। ये कोई भी तरह के रिश्ता इनके साथ नहीं रखा था, ठीक है। तो यही चीज बोल रहे हैं कि हैव टुडे बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोल, तो आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा, और जितने भी मतलब देश है ना, सबके साथ हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल मिल के रहेंगे। और ये जो धरती है, ये क्या है, नेशन जो धरती है, ये क्या है, अपनी है। और रेयर प्रिविलेज का क्या मतलब है कि हमें कुछ मतलब बहुत कम ही हमें सुख सुविधाएं मिली थी, है ना, हमें खूब बहुत ही कम
सुख सुविधाएं मिली थी, तो ये चीज आज से खत्म हो जाएगा, है ना। ये अपना माटी है, अपना सॉइल है, तो ये आज के बाद सब कोई क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, जितने भी नेशन है ये अपना माटी है, अपना देश है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर एंड डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, और उन्होंने क्या बोला कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल गेस्ट हैं, मैं सबको थैंक्स बोल रहा हूँ, हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। आप लोगों ने यहाँ आया, और आप लोग आके अपने अपने कंट्री से हमारे यहाँ पर आए, और व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमैनिटी डिग्निटी, और आप लोगों ने यहाँ आए, आके आप लोगों ने साथ दिया, ठीक है। और एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक कॉमन विक्ट्री मतलब हम लोगों का जो ये जीत था, जो जस्टिस था, जो न्याय था, न्याय के ऊपर जो हम लोग का जीत था, जो शांति था, जो ह्यूमन डिग्निटी यानी ह्यूमन के ऊपर, जो मानवता के ऊपर जो होता है ना रिस्पेक्ट करना, ये सब जो चीज था, तो ये सब जो भी हम लोग के कंट्री में ये मतलब ये सारी चीज जो हुई थी, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग को विजय मिली। तो इसलिए जो आप लोग आए हैं, तो उसके लिए सबको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। We have at least achieved our political emancipation. We placed ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivations, suffering, gender and other discriminations. तो अब देख लेंगे कि यहाँ बोला जा रहा है कि वी हैव एट लास्ट, वी हैव, अब हम लोग बिल्कुल ये लास्ट स्टेप खत्म हो गया, ये जो भी हम लोग के ऊपर हुआ था, अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो इमेंसिपेशन आता है फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, मतलब जो भी हम लोग के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसमें नहीं भाग लेना है, ऐसे नहीं रहना, वैसे नहीं रहना, ये सब जो भी इमेंसिपेशन था, तो ये सब क्या हो गया, जो मतलब फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, हम लोग अब रेस्ट्रिक्शन से फ्री हो गए। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू, और हम लोग इस चीज से क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग ये सारे चीजों से आजाद हो, मतलब हो जाएंगे, जो कि कंटिन्यूअसली बॉन्डेज था हम लोग के ऊपर था, क्या था, पॉवर्टी था, गरीबी, है ना, डिप्रीवेशंस यानी जो भी डिप्रीवेशंस का यहाँ देख लेंगे, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, मतलब सही तरीके से न्याय से बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, है ना, जितने भी प्रिविलेज थे वो व्हाइट ले जाते थे, और किसी भी तरह का बेनिफिट्स नहीं मिलता था ब्लैक को। तो वही चीज है सफरिंग, जेंडर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो मतलब जो होता ही था, जेंडर से तो ये जूझ ही रहे थे, ठीक है। और एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और भी दूसरे तरह के भी डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये सारे चीज से हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि ये बिल्कुल लास्ट है, आज के बाद इस तरह का नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे। फिर बोलते हैं ये, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये चीज देखिए इनके दिल पे कितना गहरा मतलब असर है इनका, कि ये फिर से वही चीज ये बोल रहे हैं कि फिर से कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये जो खूबसूरत लैंड है ना, इसमें कभी भी फिर जिस तरह का प्रैक्टिस किया जाता था, ब्लैक के साथ अन्याय किया जाता था, ये फिर दोबारा कभी नहीं होगा। ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे को जो आघात पहुंचाया जाता था, जो उनके साथ अन्याय होता था, वो अब कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो सूरज निकला है ना, जो ह्यूमन अचीवमेंट का जो नया लिबर्टी लाया, जो भी अच्छाई हो रही है, तो वो इसका जो सूरज है वो कभी भी सेट नहीं होगा, कभी भी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पर है बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेयरेबली, ठीक है। तो जो अनफेयर होता है ना, ये कभी भी किसी के साथ इस तरह का जो बिहेव है ये नहीं किया जाएगा, मतलब जो भेदभाव वाला जो बिहेव है ये नहीं किया जाएगा। तो अब गॉड ब्लेस किया जा रहा है अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ये ऐसा फिर कभी दोबारा नहीं होगा।
A few moments later we all lifted our eyes in awe. तो कुछ देर बाद ही हम लोग अपना आंख जो है ये ऊपर करते हैं. As a spectacular area of South African jets, helicopters and trough carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint and appreciation and military force, but a uh, demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिर लॉन्ग हो जाएगा. आज मैंने यहाँ तक बता दिया. अब नेक्स्ट 2 सेशन है जो मैं करवाऊंगी उसको मैं यहाँ से बताऊंगी. ठीक है, तो यही एंड करते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाने से फिर बोर फील होगा. फिर लगेगा कि उठ जाए, खुस मचा रहेगा कि बस अब उठ जाए चले जाए, बहुत ज्यादा हो रहा है. या फिर क्या करेंगे, उसको पॉज कर देंगे, है ना. कुछ इस टाइप का सिचुएशन होता है. तो यही खत्म करते हैं. आगे लेंगे आगे के वाली जो क्लास होगी उसमें. अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. और मेरे चैनल ऑब्वियसली मैंने कहा ही सब्सक्राइब करें. और ठीक है, फिर बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.